कैसे हो बच्चों? हमारा अगला पाठ है नागरिक सुरक्षा। इस पाठ में बच्चों हम लोग जानेंगे कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए कौन सा संगठन कार्य करता है, इस संगठन की स्थापना कब हुई और ये कैसे कार्य करता है, इसकी आवश्यकता क्या है बच्चों। नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो संगठन है उसकी क्या आवश्यकता है। हम सभी लोग भारत के नागरिक हैं, चाहे गांव में रहते हों अथवा नगर में। हमें समय समय पर अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। बाढ़, भूकंप, महामारी, दम घुटना के अतिरिक्त तथा दुर्घटनाएं होना, जैसे आग लगना, पानी में डूब जाना, करंट लगना इत्यादि के अलावा बाह्य आक्रमण आदि ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं जिनसे नागरिकों की सुरक्षा करनी पड़ती है। बच्चे कक्षा में बैठकर अपनी शिक्षिका से नागरिक सुरक्षा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। विकास, दीदी, नागरिकों की सुरक्षा कौन करता है? देखिए बच्चों पूछ रहे हैं, बच्चे अपने टीचर से पूछ रहे हैं कि नागरिकों की सुरक्षा कौन करता है। तो शिक्षिका जवाब देती है, नागरिक सुरक्षा मूल रूप में नागरिकों की नागरिकों द्वारा रक्षा है। बच्चों इस वाक्य का अर्थ यह है कि व्यक्ति ही व्यक्ति की रक्षा करता है, कोई बाहरी नहीं आकर के रक्षा करता है। हम आपस में ही एक दूसरे की आपदा के समय रक्षा करते हैं। जैसे बच्चों आप देखिए गांव में अगर कोई संकट आता है तो सब लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं कि नहीं आते हैं। तो उसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई जान माल की हानि को देखते हुए प्रत्येक देश ने अपने यहाँ नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की, जिसमें नागरिक स्वेच्छा से इसके सदस्य होते हैं, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी प्रकार के बचाव कार्य एवं सेवाएं प्रदान करते हैं। सरला, अपने देश में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब हुई? शिक्षिका, भारत पर चीन के आक्रमण के पश्चात सन 1962 ईस्वी में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना हुई। मतलब बच्चों कब हुई हमारे देश में? जब चीन के आक्रमण के बाद जो है सन 1962 में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना हुई। रफीक, नागरिक सुरक्षा संगठन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है बच्चों? सिंपल सा उद्देश्य है कि आपदा के समय लोगों की रक्षा करना। राडार, बच्चों हम लोग आज राडार के बारे में जानेंगे। राडार क्या होता है? हमने इसका नाम बहुत सुना है, लेकिन आज हम इसके बारे में जानेंगे कि राडार क्या होता है। शिक्षिका, हवाई आक्रमणों से जनधन की हानि को कम करना, औद्योगिक कृषि क्षेत्र में उत्पादन बनाए रखना, जनता के मनोबल को बनाए रखना, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग करना, शांति काल में अधिकारियों स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करना तथा अन्य सामाजिक व जन कल्याणकारी कार्य जैसे पल्स पोलियो व महामारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण आदि में सहयोग प्रदान करना ही इस संगठन का उद्देश्य है। दीपा, दीदी, क्या सरकारी कर्मचारी भी इस संगठन के सदस्य हो सकते हैं? शिक्षिका, हाँ, इस संगठन में उन सरकारी, गैर सरकारी एवं स्वयं सेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाता है जो स्वेच्छा से संगठन की सेवा करना चाहते हैं। विकास, क्या नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व केवल नागरिक सुरक्षा संगठन का ही है? शिक्षिका, नहीं, यह दायित्व भारत के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक वर्ग, संस्था, स्थानीय संगठन, उद्योग एवं राजकीय तंत्र का भी है। सभी के संयुक्त प्रयासों से ही नागरिक सुरक्षा का दायित्व पूर्ण हो सकता है। सरला, दीदी, नागरिकों को सबसे ज्यादा खतरा किससे होता है? शिक्षिका, दुश्मन देश के द्वारा किए गए हवाई हमलों से। बच्चों हम सबको सबसे ज्यादा खतरा किससे है? दुश्मन देश जो हमारे हैं उनसे होने वाले आतंकवादी खतरे या डायरेक्ट हमले से। सरला, इन हवाई हमलों से हमें क्या हानि होती है? शिक्षिका, दुश्मन देश द्वारा किए गए हवाई हमलों से हमारी संपत्ति, मकान, उद्योग और जन की हानि होती है। रफीक, हवाई हमले के समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि बच्चों देखो अभी जो है हमारे भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव हो गया था, जिसमें से कि रात में भी सायरन बज रहे थे, हाई अलर्ट में लोगों को रखा गया था और मॉक ड्रिल कराया गया था कि अगर हवाई हमले होते हैं तो कैसे हम अपनी रक्षा करें। शिक्षिका, ऐसी स्थिति में हमें अफवाहों से बचकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। दीपा,
क्या हवाई हमले के समय हमें कोई चेतावनी नहीं दी जाती? शिक्षिका, जब दुश्मन विमान द्वारा हवाई हमला होता है तो उस समय विमान की दिशा और लक्ष्य की जानकारी रडार द्वारा प्राप्त होती है। तब प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय जनता को सूचना दी जाती है। विकास, यह सूचना सबके पास इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाती है? शिक्षिका, यह सूचना सबके पास मीडिया, ध्वनि एवं प्रकाश के माध्यम से पहुंच जाती है। सरला, हवाई हमले के समय कौन सा संकेत दिया जाता है? शिक्षिका, हवाई हमले के समय दिन में लाल झंडी और रात्रि में लाल बत्ती दिखाई जाती है तथा 2-2 मिनट पर ऊंची नीची आवाज में सायरन बजाया जाता है। देखिए बच्चों, ये संकेत है कि लाल बत्ती और लाल झंडी, और दिन में 2-2 मिनट पर ऊंची और नीची आवाज में सायरन बजाया जाता है। इन्हें भी जाने। इनमें क्या है बच्चों? सूचना संकेत किसके लिए कब? पीला रंग प्रशासन हमले की संभावना पर। पीला रंग क्या होता है? प्रशासनिक हमले पर, हमले की संभावना पर। सफेद रंग हमला टल जाने पर। लाल रंग क्षेत्रीय जनता हमला प्रारंभ होने पर। हरा रंग प्रशासन एवं नागरिक हमला समाप्त होने पर। रफीक, दीदी हवाई हमले से बचने के क्या उपाय हैं? शिक्षिका, हवाई हमले से बचने के लिए सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और यह जमीन पर लेट जाएं पेट के बल। कानों में रुई डालें तथा दांतों के बीच में लपेटा हुआ कपड़ा दबा लें। रात में हमले से बचने के लिए क्या उपाय हैं? शिक्षिका, रात में हवाई हमले से दुश्मन को भ्रमित करने के लिए ब्लैकआउट किया जाता है। ब्लैकआउट का मतलब बच्चों, पूरी तरह से लाइट बंद कर दी जाती है, पूरे शहर में ब्लैकआउट हो जाता है। विकास, ब्लैकआउट क्या है? शिक्षिका, दुश्मन देश को उसके लक्ष्य से भ्रमित करना ब्लैकआउट है। जैसे समुद्र या नदियों के किनारे बल्ब आदि से प्रकाश करने पर दुश्मन वहां बस्ती समझकर बम गिरा सकते हैं, जो पानी में निष्क्रिय हो जाएगा। इससे हम अपने जन धन, मकान व उद्योग की रक्षा कर सकेंगे। सरला, हवाई हमले के समय घायल नागरिकों का प्राथमिक उपचार कौन करता है? शिक्षिका, हवाई हमलों के समय ही नहीं बल्कि अन्य आपदाओं के दौरान भी घायल नागरिकों को प्राथमिक उपचार प्रदान करने के लिए प्राथमिक चिकित्सीय सेवा महत्वपूर्ण योगदान देती है। रफीक, आग लगने पर उसे बुझाने का क्या उपाय है? देखिए बच्चों, ये चित्र देख रहे हैं ना, ये जो है आग बुझाने वाली मशीन है। शिक्षिका बता रही है कि आग लगने पर हमें क्या करना चाहिए। ठोस पदार्थ, लकड़ी, कोयला आदि में आग लगने पर सीधे पानी डालकर बुझाना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थ में आग लगने पर हवा से संपर्क हटा देना चाहिए। जैसे गैस में आग लगने पर जूट की बोरी से ढककर आग बुझाना चाहिए। बिजली के सभी स्विच व उपकरण बंद कर देना चाहिए। गैस के रेगुलेटर नॉब को बंद कर देना चाहिए तथा घर के खिड़की दरवाजे खोल देना चाहिए। बिजली से लगी आग पर पानी नहीं डालना चाहिए, बल्कि बुझाने से पहले मेन स्विच से बिजली काट देनी चाहिए। शरीर में आग लगने पर कंबल से शरीर को ढक देना चाहिए। इन्हें भी जानें। आग बुझाने के उपकरण। ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र, यह बहते हुए द्रव पदार्थ की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। गैस टाइप अग्निशामक यंत्र, इसमें गैसीय अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग उन वस्तुओं में लगी आग को बुझाने में करते हैं जो पानी से खराब हो सकते हैं, जैसे कागज, बही खाता, कैश बुक, करेंसी नोट, कंप्यूटर आदि। वाटर टाइप अग्निशामक यंत्र, यह अग्निशामक यंत्र पानी फेंकता है जिसमें कि बल में पानी में घुली रहती है तथा कूलिंग मेथड से आग बुझाई जाती है। फोम टाइप अग्निशामक यंत्र, पेट्रोल, तेल आदि द्रव पदार्थों में लगी आग बुझाने के लिए फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह झाग आग की तरह सतह को ढककर उसे तुरंत बुझा देती है। दीपा, दुर्घटना में हड्डी टूट जाने पर मरीज को कैसे प्राथमिक उपचार करना चाहिए? शिक्षिका, हड्डी टूट जाने पर तिकोनी पट्टी और खपच्ची बांस का छोटा टुकड़ा का प्रयोग करना चाहिए और तुरंत नजदीकी के अस्पताल में इलाज कराना चाहिए। विकास दीदी, दुर्घटना में रक्तस्राव रोकने के लिए क्या करना चाहिए? प्राथमिक उपचार में की जाने वाली सामग्री।
प्रयोग की जाने वाली सामग्री। देखिए बच्चों, ये प्राथमिक टूल बॉक्स है, अपने स्कूल में भी है ना बच्चों। ये शिक्षिका घाव पर मेडिकेटेड रुई, घाव पर मेडिकेटेड रुई व पट्टी बांध कर बहते हुए रक्त को रोकना चाहिए। घाव लगने पर अंग को ऊपर की ओर तरफ करके रक्त बहने से रक्त रुक जाता है। राफिका, दम घुटने पर क्या करना चाहिए? शिक्षिका, दम घुटने पर रोगी के कपड़ों को ढीला करके उसके मुंह में अपने मुंह से कृत्रिम सांस फूंकनी चाहिए और तत्काल नजदीक के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बंद कमरे में जलती हुई अंगीठी रखकर न सोएं बच्चों, क्योंकि नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगी और दम घुट जाएगा। मच्छर काटने से बचने के लिए जो पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मच्छर अगरबत्ती, स्प्रे आदि से श्वास की बीमारी हो सकती है। मतलब कि जो मच्छर है ना, उनसे भी हमें बचना चाहिए, धुएं से। मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग ही सबसे अच्छा है। कमरे में रूम हीटर लगाकर न सोएं, उससे भी दम घुट सकता है। चलिए बच्चों, कुछ शब्दावली इस पाठ में आई हैं, उनको जरा हम लोग देख लेते हैं। वार्डन नागरिक रक्षा के क्रियाकलापों का केंद्र बिंदु होता है। वह अपने क्षेत्र से अधिक स्वयंसेवकों को एकत्र करके उन्हें नागरिक रक्षा के कार्यों की जानकारी तथा मार्गदर्शन देता है। चलिए बच्चों, इसका हम लोग अभ्यास प्रश्न करते हैं, इसके बाद जो इस पाठ को देखते हैं। चलिए बच्चों, इसका जो हम लोग अभ्यास प्रश्न करते हैं। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न क्या है? हवाई हमले से बचने के क्या उपाय हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा हवाई हमला होने पर जनता जो है, हवाई हमला होने पर 2-3 मिनट पहले सायरन के द्वारा सूचना दी जाती है। इससे बचने के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला क्या है बच्चों उपाय? सुरक्षित स्थानों पर छिपने से 65% तक बचाव हो सकता है। खुले में पेट के बल लेटने पर 50% तक बचाव हो सकता है। निचले स्थान नाले या खाई में शरण लेने पर 35% तक बचाव हो सकता है। पक्के मकानों में 90% तक बचाव होता है। गृह में शरण लेने पर 95% बचाव होता है। अतः उक्त विधियों से उपरोक्त छिपकर बचाव किया जा सकता है। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, हवाई हमलों से अपने घर को बचाने के लिए ब्लैकआउट करना क्यों आवश्यक है? शत्रु द्वारा रात्र में हवाई हमला कराने की स्थिति में ब्लैकआउट किया जाता है। इसमें ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे शत्रु भ्रमित हो जाए और लक्ष्य न पहचान सके। ब्लैकआउट के समय बचाव के उपाय निम्नलिखित हैं। प्रकाश पर प्रतिबंध, प्रकाश पर प्रतिबंध। 2 स्तरों पर यह प्रतिबंध लगाया जाता है। प्रथम स्तर पर हवाई हमले की संभावना पर मकानों की खिड़की, दरवाजे व रोशनदानों के शीशे काले रंग से रंग दिए जाते हैं। विज्ञापन बोर्डों व विद्युत खंभों की लाइट बंद कर दी जाती है। द्वितीय स्तर पर हमला निश्चित होने पर पूरा अंधेरा कर दिया जाता है। यह पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। कैम्पलाजिंग या कंसीलमेंट क्या चीज़ है बच्चों? आकार गोपन या छद्मधारण। शत्रु बम गिराने के लिए लक्ष्य पहचानने की कोशिश करता है, इसलिए लक्ष्य को पेंट कराना या हरे पत्तों व टहनियों से ढकना जरूरी होता है। इससे पायलट भ्रमित हो जाता है। नागरिक सुरक्षा संगठन का क्या उद्देश्य है बच्चों? इसका उत्तर लिख लीजिए बच्चों। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई जान माल की हानि को देखते हुए प्रत्येक देश ने अपने यहाँ नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की। इस संगठन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? लोगों की रक्षा करना। औद्योगिक कृषि क्षेत्र में उत्पादन बनाए रखना। प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग देना। शांति काल में अधिकारियों एवं स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना। सामाजिक व जन कल्याणकारी कार्य जैसे पल्स पोलियो व महामारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण आदि में सहयोग प्रदान करना। आग लगने पर किस तरह से बचाव करना चाहिए? आग लगने पर निम्नलिखित कार्य करके बचाव करना चाहिए। आग लगने पर सीधे पानी डालकर बुझाना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थ, पेट्रोल, डीजल आदि में आग लगने पर हवा से संपर्क हटा देना चाहिए। गैस से आग लगने पर जूट की बोरी से ढककर आग बुझानी चाहिए। गैस के रेगुलेटर नॉब को बंद कर देना तथा घर के खिड़की दरवाजे खोल देना चाहिए। बिजली से लगी आग पर पानी नहीं डालना चाहिए, बल्कि बुझाने से पहले मेन स्विच से बिजली काट देनी चाहिए। नहीं बच्चों, इसमें करंट लगने का खतरा बढ़ जाता है। शरीर में आग लगने पर शरीर को
कंबल से ढक देना चाहिए। रसोई गैस से आग लगने पर बचाव के कौन कौन से तरीके अपनाएंगे? तो जो पहला क्या करेंगे, रसोई गैस से आग लगने पर जूट की बोरी से ढककर आग बुझानी चाहिए। जल्दी से गैस सिलेंडर का नॉब बंद करके बाहर निकाल देना चाहिए। बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति थोड़ा देख लीजिए। पार्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, नागरिक सुरक्षा संगठन प्राकृतिक आपदाओं के समय सुरक्षा कार्य में सहयोग करता है। हवाई हमला बंद हो जाने पर हरे रंग की प्रकाश दिखाया जाता है। रात्रि में हवाई हमले के समय दुश्मन को भ्रमित करने के लिए ब्लैकआउट किया जाता है। पेट्रोल से लगी आग को फोम टाइप अग्निशामक यंत्र से बुझाया जाता है। गैस की आग बुझाने के लिए जूट की बोरी का प्रयोग करते हैं। बच्चों इस प्रकार हमारा पाठ ये पूरा हुआ और बच्चों आशा करते हैं कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए जिससे कि आपके अच्छे नंबर आ सके। ओके बच्चों, टाटा बाय।